अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। नाजरीन, इस वक्त ईरान अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ अमल है और इंतहाई कामयाबी के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपना दिफा भी कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा रहा है। पॉलिसी देखी जाए तो ईरान की पॉलिसी और अमेरिका की पॉलिसी जो अपने आप को सुपर पावर करती है, तो इसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका ने एक शख्स को टारगेट करने की कोशिश की। कभी वो इस्माइल हानिया के लिए अपने 3-4 साल बर्बाद करते हैं, कभी वो हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह के लिए जो है वो अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं, और अब उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए कहा जाता है कि वहाँ के जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उनकी सर्विलेंस की, उनकी निगरानी की, उनको देखा और उसके ज़रिए ट्रेस किया। लेकिन ईरान ने इसका बिल्कुल जो उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्होंने अपनी सारी कंसंट्रेशन अपने मिसाइलों के ऊपर रखी, मिसाइलों की तादाद बढ़ाई, चाइना और रशिया के साथ बहुत अच्छे बैकडोर राब्ते किए और उसकी वजह से अब उनको सारी बैक से इमदाद भी मिल रही है और उन्हें एक एक लम्हे की खबर हो रही है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। और यही वजह है कि उनके हमलों के बाद आज दुनिया भर का कोई भी मुल्क, खा वो कितना ही बड़ा ताकतवर हो, उसके पास एटॉमिक पावर है, वो खौफ खा रहा है। आप इंडिया का लहजा देखें, आप पाकिस्तान के चैनल्स का, आज मैं देख रहा था कि उनका ट्रेंड बिल्कुल बदलता हुआ नज़र आ रहा है और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी भाग रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक चीज़ आप देखेंगे कि अनकरीब आपको, अगर ये जंग एक हफ़्ता रह जाती है तो पूरी दुनिया के जो तज्ज़ियाकार हैं वो इस बात का बरमला इज़हार कर रहे हैं कि इसका अमेरिका और इसराइल बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे और यकीनन फिर उनको खुद ब खुद टेबल पे आना पड़ेगा। क्योंकि जो ईरान है उसने बहुत ही अच्छी पॉलिसी है कि उसे पता है कि अगर हम इन गल्फ़ कंट्रीज़ को, जो जंग कभी नहीं करते, जो कभी जहाद के लिए नहीं निकलते, अगर हम इनको डरा लेंगे, इनकी इकॉनमी को डिस्टर्ब कर देंगे, पेट्रोल की जो तरसील है उसको रोक देंगे, जहाज़ों को, खासतौर पे इब्राहिम लिंकन जो उनका तैयारा है उस जैसे तैयारे 4-5 अगर उन्होंने डबो दिए बहरी जहाज़, और उनके जैसे F-16 और F-15 उनके और F-35 गिरना शुरू हो गए हैं और कुवैत उनको आके बता रहा है कि भाई तुम्हारे जहाज़ गिर रहे हैं। और वो ट्रंप जो मजाक उड़ा रहा था इंडिया का कि उसके 7 से 11 तैयारे गिर गए हैं, अब मीम्स बननी शुरू हो गए हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है कि भाईजान आपके कितने जहाज़ गिर गए हैं। और एक और बात जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि सैटरडे वाले दिन यहूदियों के यहाँ ये चीज़ आम है, उनका ये अकीदा है कि वो उस दिन लोहे को हाथ नहीं लगाते, असले को हाथ नहीं लगाते। और शायद यही वजह थी कि जो ख़ामनेई हैं, आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनको भी शायद ये था कि हफ्ते वाले दिन चूँकि जो ये जूइश हैं, अमेरिकन हों या इजराइल हों, ये असला नहीं उठाते तो इस तरह का कोई हमला नहीं होगा। और उसने, ट्रंप ने अपने अकीदे को भी एक तरह से छोड़ दिया। तो आने वाले दिनों में, चंद माह में आप देखेंगे कि जब इस पॉइंट को देखेंगे यहूदी और उन्हें एहसास होगा कि हमारी बर्बादी की, तबाही की, नाकामी की वजह यह थी कि जिस दिन का चुनाव किया गया था वो हमारे मजहबी अकायद के ख़िलाफ़ था। तो आप खुद देखेंगे कि आज दुनिया में अगर लिबरल अमेरिका के और इसराइल के ख़िलाफ़ बाहर निकले हुए हैं, तो फिर ये जो मजहबी तंजीमें हैं ये बहुत जल्दी आपको, यहूदी जो इस वक्त इसराइल के सपोर्टर बने हुए हैं, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा एहतजाज में नज़र आएंगे और उनका एहतजाज बहुत ज़्यादा होगा। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, मुसलमानों की दुआ सुनी, जो मुसलमान पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त ईरान की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है, तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि नवंबर के बाद ट्रंप अपनी सीट पर नहीं रहेगा, बल्कि इंशाअल्लाह जेल की सलाखों के पीछे होगा। और मुसलमान जो नेतन्याहू की बर्बादी की, उसके मरने की दुआएं कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह इसी हफ्ते अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों की रमज़ान में रोज़े की हालत में रखी गई दुआएं कबूल करेगा। और वो लोग जो मुसलमानों को नीस्त व नाबूद करना चाहते हैं, जो फ़लस्तीनियों के हैं, जो जिन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म ढाया, इंशाअल्लाह वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे और ईरान सुरखरू होगा। और इंशाअल्लाह ईरान एक दिन दुनिया पर हाकमियत कायम करेगा और वो उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त बिल्कुल एक स्टैचू की हालत में नज़र आ रही है, वो भी हमें फलती हुई, बढ़ती हुई, तरक्की करती हुई नज़र आएगी।